हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय होम मेकिंग जर्नी बाय अपर्णा। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ब्यूटीफुल से DIYs। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनको हम वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। तो और भी है, टोटल मैंने 5-6 DIYs बनाए हैं, पर इस वीडियो में मैं दो शेयर करने वाली हूँ। तो इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, सो स्टे ट्यून विद माय चैनल। और मेरे चैनल में और भी कई सारे DIY आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस हैं। आई एम अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर, रूटीन ब्लॉग्स, होममेड रेसिपीज़, ट्रैवल, DIY ऑर्गेनाइजेशन, माय लाइफ इन USA, ऐसे कंटेंट मैं मेरे चैनल में पोस्ट करती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डू विजिट माय चैनल, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड स्प्रेड माय चैनल। और ये DIYs आप दिवाली के बाद भी एज अ होम डेकोर आप आपके घर में सजा सकते हो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट DIY, ब्यूटीफुल टी लाइट कैंडल होल्डर। तो कार्डबोर्ड पे मैंने 5 सेंटीमीटर के दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए थे और उसके सेंटर में और एक छोटा सा बैंगल मैंने रख के उसका भी मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक, वो छोटे बैंगल का मुझे बाहर से आउटलाइन करना था, पर मैंने अंदर से उसका मेजरमेंट लिया। तो जब ये पूरा टी लाइट कंप्लीट होगा तो आप वही बैंगल उसमें रख के उसके अंदर आप टी लाइट जला सकते हो, तो उससे और भी उसका लुक एनहांस होगा। पर जबकि मैंने इनसाइड सर्कल लिया है, अभी वो साइज़ का बैंगल फिट नहीं होगा, अगर उससे छोटा होगा तो ही फिट होगा। सो इफ़ यू आर डूइंग इन द सेम वे, तो सर्कल आप जो भी बैंगल यूज़ कर रहे हो उसका आप बाहर से आउटलाइन ड्रॉ कीजिएगा। और बस उसके बाद ये मैंने पिस्ता शेल्स कलेक्ट करके रखी थी। सो हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं बस उन शेल्स को ऐसे ही सर्कल मोशंस में सबको फिक्स करते जा रही थी। इट्स वेरी इजी, बट बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग हॉट ग्लू गन, काफ़ी गर्म होता है। एंड रैंडमली जहाँ भी स्पेस है, बिना गैप छोड़े आपको ये शेल्स बस फिक्स करती जानी है। और फिक्स ऐसे करना ही कि थोड़े स्टैंडिंग में वो रहे, खड़े खड़े आपको फिक्स करना है। अगर आपके पास पिस्ता शेल्स नहीं है तो जो यूज़ एंड थ्रो के स्पून्स आते हैं, प्लास्टिक स्पून्स, उसको भी आप तोड़ के यूज़ कर सकते हो, पर वो बड़े रहेंगे। दिस इज़ स्मॉल वन। तो ये जो पहला है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह मैंने और एक भी कंप्लीट कर लिया था। सो नाउ द बेस इज़ रेडी। तो पूरा एक दिन मैंने इसे अच्छे से ड्राई होने दिया। एंड द नेक्स्ट डे हियर आई एम यूजिंग मेटालिक गोल्डन स्प्रे पेंट, तो उसको मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग स्प्रे पेंट। इसके पहले कभी भी मैंने स्प्रे पेंट से कोई भी DIY नहीं किया है। और मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही स्प्रे किया, क्योंकि जब मैंने स्प्रे किया पूरा ऐसे काला काला लग रहा था, पर ड्राई होने के बाद इट वॉज़न्ट दैट ब्लैक। और अच्छे से ड्राई हो गए थे, फिर भी मुझे थोड़ा से वो डल लग रहे थे। इसके लिए मैंने फेविकॉल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके उनमें ऐसे ही रैंडमली ब्रश करके, मेरे पास ये गोल्डन ग्लिटर थे, वो मैंने उनके ऊपर स्प्रिंकल किए। और उसके बाद दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट फॉर मी। सो बस इसी तरह मैंने दोनों ही जो टी लाइट कैंडल होल्डर्स है वो रेडी कर लिए हैं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सो यहाँ पे मैंने बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स यूज़ किए हैं। आप फ्लेम वाले भी टी लाइट्स इसमें लगा सकते हो, एंड दे आर गोइंग टू लुक वेरी प्रीटी फॉर दिस कमिंग दिवाली। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो और इस दिवाली खुद के हाथों से DIYs बना के आप आपके घर को सजा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे स्टोन वाले जो बैंगल्स है, तो वो आप उसमें सेंटर में रख के उसके बाद आप टी लाइट जला सकते हो और भी वो ब्यूटीफुल लगेंगे। और अगर आपको उसे हाइट देना है तो कोई भी आप एक बेस बना सकते हो, कार्डबोर्ड का भी बना सकते हो, या फिर जो भी जार्स के लिड आते हैं उनसे बना सकते हो। टॉयलेट के जो रोल्स होते हैं वो रख के भी बना सकते हो। और इस तरह आप एक ऊपर और एक नीचे ऐसे भी सजा सकते हो। दिस वे ऑल्सो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। या फिर दोनों ही आप हाइट में वैसे भी सजा सकते हो। सो देर आर मैनी वेज टू डेकोरेट दिस। और दिवाली में ही नहीं, उसके बाद भी आप इसे वॉल पे डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप यूज़ किया है। आप कोई भी धागा ग्लू करके वॉल पे इसे हैंग कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड DIY। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं झरोका।
तो इसके लिए जो भी नमकीन के बॉक्सेस आते हैं उनमें से एक बॉक्स मैंने लिया है और बॉक्सेस के जो साइड्स के ओपन एजेस है उनको मैंने हॉट ग्लू गन से अच्छे से सील कर लिया है दोनों ही साइड्स में। और साइमल्टेनियसली मैं 2 झरोका बना रही थी, पर आपको मैं एक ही शो कर रही हूँ। और साइड्स को फिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे एक वाइट प्लेन पेपर लिया है और बॉक्स के साइज़ के अकॉर्डिंग उस पर रख के मैंने एक झरोका उस पर ड्रॉ किया है। और अब हमें चाहिए कार्डबोर्ड। तो नमकीन का जो बॉक्स का साइज़ है उससे 1 सेंटीमीटर हाइट में और विड्थ में ज़्यादा हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, यानी थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद पेपर पे जो हमने झरोका ड्रॉ किया था उसको मैंने कट कर लिया है और अभी उसे हम कार्डबोर्ड पे ट्रेस करेंगे। और ट्रेस करने के बाद उस शेप को भी, उस फिगर को भी हम नाइफ़ से कट कर लेंगे। फिगर को मैंने ट्रेस कर लिया है और अभी मैं क्राफ्ट नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ उसे कट करने के लिए। आप कोई भी शार्प नाइफ़ यूज़ कर सकते हो। और नीचे भी मैंने एक कार्डबोर्ड रखा है ताकि टेबल ख़राब ना हो। और मैंने इस फिगर को 2 बार कट किया। फर्स्ट टाइम इट वाज अ बिट हार्ड, तो पहले मैंने बस उसे शेप करते हुए कट किया और उसके बाद अगेन मैंने वही प्रोसेस रिपीट किया और उसके बाद अच्छे से वो शेप निकल आया। और जहाँ पे टर्न्स वगैरह है वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होती थी, जहाँ पे प्लेन एडजेस है वहाँ कटिंग इजी है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक झरोका आर्ट। तो इस DIYs में इस बार मैंने कई नई तरीके यूज़ किए हैं एंड फर्स्ट टाइम आई वॉज़ डूइंग इट। आई वॉज़ एन्जॉइंग ऑल द प्रोसेस। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एंड आई लव मेकिंग DIYs। मेरे चैनल में कई सारे आर्ट एंड क्राफ्ट एंड DIY की वीडियोस है। इफ़ यू वांट टू चेक आउट यू कैन विज़िट माय चैनल। तो बस मैंने ये कट आउट कर लिया है और इसी तरह दूसरा भी कार्डबोर्ड मैंने रेडी कर लिया था। और अब जो वो स्क्वायर है उसको भी हम कट कर लेंगे। और अब उस कार्डबोर्ड को हमें बॉक्स के ऊपर स्टिक करना है। तो हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इसे स्टिक कर लूँगी और सेंटर में स्टिक करना है ताकि साइड्स में इक्वल स्पेस रहे। तो बस ग्लू लगा के मैं उस पर ग्लू कर दूँगी। और अच्छे से ग्लू करने के बाद हमें कट करना है। तो जो कार्डबोर्ड का शेप है उसको फॉलो करते हुए हमें कट करना है। और यहाँ पे भी मैंने क्राफ्ट नाइफ़ यूज़ किया है। यहाँ पे कटिंग इजी थी क्योंकि वो जो नमकीन का बॉक्स है वो हल्का ही है, पर जब मैं कार्डबोर्ड कट कर रही थी सो इट वाज हार्ड बिकॉज कार्डबोर्ड मोटा था। तो मैंने इस फिगर को अच्छे से कट आउट कर लिया है एंड कट करने के बाद बॉक्स कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी और एक मैंने छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया है। वो जो झरोका है उसके बेस पे मैं स्टिक करूँगी। उसका बेस थोड़ा अनइवन था, तो हॉट ग्लू गन की हेल्प से अगेन मैं वो जो कार्डबोर्ड का स्ट्रिप है वो उसमें स्टिक कर दूँगी ताकि उसको एक फ्लैट बेस मिले। और उसी में हम अपने जो टी लाइट कैंडल होल्डर्स है वो रखने वाले हैं। तो बस मैंने उसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। और पेपर में जो हमने कटआउट लिया था उसको मैं बॉक्स के अंदर सेंटर में स्टिक कर लूँगी। तो फेविकॉल की हेल्प से मैंने इसे स्टिक किया है। एंड नाउ लेट्स पेंट। तो यहाँ पे मैंने वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और अंदर जो वाइट बेस है उसको और साइड्स में मैं वाइट एक्रेलिक कलर से अच्छे से मैं बेस कोट कर लूँगी। और उसके बाद साइड्स को भी, बॉक्स के जो साइड्स है उस पे भी मैं एक वाइट कोट लगा दूँगी और उसके बाद हम दूसरे कलर से इसे वापस पेंट करेंगे। और फिर मैंने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स कट कर लिए थे और जो एजेस है कटिंग के उसको स्मूदन आउट करने के लिए मैं फेविकॉल की हेल्प से उस पर स्टिक कर रही थी। एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके बाद जब मैंने उसे पेंट किया ना टॉप पे, तो वो पेपर्स दिख के आ रहे थे।
सो जैसे जैसे आप कुछ भी नया ट्राई करते हो, दिस इज़ द वे यू लर्न। तो बहुत कुछ सीखा मैंने। और एयर ड्राई क्ले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सो एयर ड्राई क्ले के साथ भी मैं सेकेंड टाइम ही वर्क कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने फ्रिज के कुछ मैग्नेट्स बनाए थे, पर मैंने कभी ऐसे डिटेलिंग के साथ एयर ड्राई क्ले को यूज़ नहीं किया था। फर्स्ट बॉक्स में मैंने पतले वाले जो ऐसे रोल्स है तो वो यूज़ किए थे, पर सेकंड बॉक्स में मैंने थोड़ा मोटा मोटा रखा। उससे लुक भी अच्छा आ रहा था और उनके साथ काम करना भी इजी था। तो फेविकॉल लगाते हुए मैंने उनको स्टिक किया, जो अंदर वाला जो बॉर्डर है और बाहर दोनों ही तरफ मैंने एयर ड्राई क्ले यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने उनमें थोड़ी सी डिटेलिंग दी। जब भी आप क्ले वर्क में डिटेलिंग करना चाहो तो जब वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहे तभी आप दे सकते हो। एक बार ड्राई होने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, फिर डिटेलिंग आप उसमें दे नहीं सकते हो। तो मैंने एक 15-20 मिनट्स उनको रेस्ट टाइम दिया और उसके बाद मैंने उन पे ऐसे ही रैंडमली डिटेल्स दिए। सो इसी तरह मैंने 2 बॉक्स इस स्टेज तक कंप्लीट कर लिए थे। और फ़िलहाल इसका लुक कुछ ऐसा है। तो इसके बाद हम इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉयलेट कलर यूज़ किया है। तो बॉक्स के जो साइड्स पे हमने वाइट कलर लगाए थे, उसके ऊपर मैं वॉयलेट कलर के 2 कोट्स लगाऊंगी। और उस बॉक्स का ना आउटर मटेरियल कुछ ऐसा था कि वो कलर्स अच्छे से ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मैंने उनके ऊपर 2 कोट्स दिए। इट वाज लुकिंग क्वाइट गुड। और वैसे भी साइड्स इतने प्रोमिनेंट दिखने नहीं वाले हैं जब आप उन्हें ऐसे सेंटर में फिक्स करोगे। और जो झरोके के बीच का पार्ट है उस पे मैं येलो कलर से अच्छे से फिनिश करूँगी। एंड येलो कलर करते ही बहुत ही ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट लग रहा था। कलर चॉइसेस आपकी है, आपके पसंद की आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद टॉप में मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। उसके भी मैंने 2 कोट्स दिए। एक कोट को थोड़ा ड्राई होने दिया और उसके बाद अनदर कोट। और वो जो मैंने पेपर स्टिक किए थे ना, वो कलर करने के बाद भी दिख रहे थे। आई थिंक वो स्टिक नहीं करती तो भी चल जाता, बट या इट्स ओके। तो मैंने रेड कलर से अच्छे से कलर करके फिनिश किया। और कलर करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और यहाँ पे मैं एडेसिव जो मिरर्स है वो यूज़ करूँगी। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे, पर शुरू के जो थोड़े मिरर्स थे उनका जो ग्लू था वो निकल गया था। तो इसके लिए कुछ जो मिरर्स है उनके लिए मैंने फेविकॉल यूज़ किया और उसके बाद के सारे मैंने बस ऐसे ही स्टिक किए। तो जैसे जैसे मैं मिरर स्टिक कर रही थी उसका लुक और भी एनहांस हो रहा था एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना मिरर स्टिक करने से पहले वो जो मैंने क्ले वर्क किया था उस पर मुझे कलर कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद जब मैं उस पर कलर कर रही थी तो जो मिरर्स है उनमें कलर स्प्रेड होने का डर था। बट या ऑलरेडी आई डिड इट। तो दूसरे बॉक्स को मैंने वैसे किया। तो पहले बॉर्डर्स को मैंने कलर कर लिया, उसके बाद मैंने मिरर्स स्टिक किए। सो या एज़ यू डू यू लर्न। तो मिरर्स मैंने स्टिक कर लिए थे और उसके बाद ये मैंने 3D कोन लाइनर यूज़ किया है गोल्डन कलर का। और उस पर मैं जो भी एम्प्टी स्पेसेस है उनमें मैं ऐसे ही रैंडमली पैटर्न्स ड्रॉ कर रही थी, चेक्स पैटर्न्स में। वर्किंग विथ 3D कोन लाइनर्स इज़ सो मच फन, पर यू हैव टू चेक इट कि वो स्मूथ फ़्लो हो रहे हैं कि नहीं। अगर उनका फ़्लो स्मूथ नहीं है ना तो आपका जो फिगर है वो बिगड़ सकता है। तो पहले आप एक रफ़ पेपर पे ट्राई कर लो। इस बॉक्स में तो अच्छे से वो हुआ, पर सेकंड बॉक्स में जब मैंने ट्राई किया ना वो थोड़ा पता नहीं बार बार स्टक हो रहा था। तो मुझे नीडल की हेल्प से उसे पिन करके फिर जैसे तैसे मैंने उसे फिनिश किया। और ऐसे ही रैंडमली पैटर्न्स मैंने दिए और वो सारे जो गैप्स हैं उनमें मैंने ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिए। एंड एज इट वाज गेटिंग कंप्लीटेड इट वाज लुकिंग सो वेरी ब्यूटीफुल। रेड और येलो जो कलर है उसी के साथ मिरर्स, और जब हम वो जो बॉर्डर्स है उसे हम गोल्डन कलर देंगे it is going to look more beautiful. This is the first time I made झरोका आर्ट। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि करूँगी and finally I got a chance and I just loved all the process.
और 3D कोन लाइनर्स यूज़ करने के बाद आपको उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स उसे पूरी तरह ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ओवरनाइट मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था एंड द नेक्स्ट डे मैंने वो जो क्ले वर्क किया था उसके ऊपर फाइन ब्रश से गोल्डन कलर से मैंने उसमें फिनिश दिया था। और सेंटर में मेरे पास ऐसे कुछ बीड्स थे तो वो मैं स्टिक करूँगी। आप चाहो तो सेंटर में स्टोन्स जो मिरर्स है वो भी लगा सकते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसी फैंसी बटन है तो वो भी लगा सकते हो, या फिर प्लेन भी छोड़ सकते हो, या 3D कोन लाइनर से अगेन कुछ रैंडम सा पैटर्न बना सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत ही प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहे थे वो कलर कॉम्बिनेशन रेड एंड येलो एंड द मिरर फिनिश, बहुत ही स्पार्कली एंड इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। दिवाली में ही नहीं, दिवाली के बाद भी एज अ होम डेकोर आप इसे यूज़ कर सकते हो। दे वर लुकिंग वेरी प्रिटी। और उनमें मैंने जो टी लाइट होल्डर्स हैं बैटरी ऑपरेटेड वो लगाए हैं। तो यही था आज का ब्लॉग। आई हैव शेयर्ड 2 ब्यूटीफुल DIYs एंड पार्ट 2 विल बी कमिंग सून। तो उसमें मैं बाकी के 3 जो DIYs है वो शेयर करूँगी। वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और बनाना भी आसान है। तो यस, आप मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा एंड विच वन आर यू गोइंग टू ट्राई। एंड विद दिस आई एंड टुडेज़ व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्प्रेड माई चैनल।